लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर कोई पदाधिकारी आते हैं तो उनसे सर एक तरीके से आप क्या करना है नहीं करना है, डोंट टीच मी, आई एम टेलिंग यू प्लीज यू गो, आई एम टेलिंग यू प्लीज यू गो मैडम, प्लीज प्लीज डोंट टीच मी। तो ठीक से रहिए, आप छापामारी कर रहे हैं, आप ही का छापामारी करवा देंगे, हम बता दे रहे हैं। अगर आप रंग में आ गए यार, हम लोग का रंग चढ़ गया होली में ना, तो अच्छा समरान से हम नहा देंगे, आपको बता दे रहे हैं। होशियार से रहो, छेड़ो नहीं, अगर यूथ छेड़ोगे तो पागल कर देंगे, रांची को बता दे रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और कल जिस तरीके से राजधानी रांची के छात्र आवास पर हमला किया गया वो काफ़ी ज़्यादा तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि छात्रों के जो प्रोटेक्शन की बात है वो सामने आ रही है। और उसको लेकर के आज सभी जो विधायक और जितने भी पक्ष के विपक्ष के सभी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जो छात्रों के सहयोग में यहाँ पर बैठे हुए हैं, नेता जितने भी नेतागण हैं वो लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हमारे साथ राजेश कच्छप जी, हम लोग इनसे बात करते हैं। सर, कल का जिस तरीके से जो पूरा मामला हुआ और लगातार झारखंड में इस तरीके की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, देखिए ये तो सबसे पहले बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और यहाँ कम से कम 100 से 150 बच्चे रहते हैं जो सुदूर गांव घर से आकर के यहाँ अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। कल जो वारदात हुआ इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजधानी में इस प्रकार का घटना, आज जिस प्रकार से यहाँ पे तोड़ फोड़ किया गया, जिस प्रकार से लोगों को, यहाँ के बच्चों को मारा गया, जिस प्रकार से हरवे हथियार लाया गया, जिस प्रकार से इनका जो किचन से का जो सामग्री था, इनका जो भोजन बना हुआ था उनको कुआं में फेंका गया, जिस प्रकार से इनका जो शौचालय था उनको क्षतिग्रस्त किया गया, जिन प्रकार से इनका बेड था उसको क्षतिग्रस्त कराया गया, तो ये कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो असामाजिक तत्व हैं उन पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए लोग अभी आक्रोशित है। देखिए एक बात बड़ा समझ से परे है। प्रशासन, आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप कोरम पूरा ना करें, तह तक जाएं और 2 दिन में रिजल्ट दें। अगर 2 दिन में रिजल्ट नहीं देंगे तो आपके खिलाफ़ में भी विभागीय कार्रवाई होगी। और जो है कि जो यहाँ का अगर लॉ एंड ऑर्डर अगर ख़राब होता है तो उसकी जवाबदेही भी आपको लेनी पड़ेगी। क्या मतलब क्या तमाशा बना। आज तक रात में यहाँ पे कोई पुलिस फोर्स नहीं लगाया गया। अगर रात में अगर कोई घटना घट जाता है, जब 10 बजे दिन में इस प्रकार का घटना को लोग अंजाम दे सकता है, रात में कुछ भी कर सकता है। जितने जो बच्चे हैं अभी कल के तारीख में इनका इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम होना है, आज ये रहेंगे कहाँ, आपसे कोई छुपा हुआ नहीं, आप देख रही हैं। तो कहने का मतलब है त्वरित कार्रवाई हो, अरेस्टिंग हो, इस घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसको प्रशासन सुनिश्चित करे। सर आपने अभी डीसी से भी बात कर रहे थे, मगर जैसे कि आपने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं थी इस मामले की। देखिए अगर डीसी साहब को अगर जानकारी नहीं तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है कि आप इस देश के, अरे इस राज्य के राजधानी के आप हैं। लॉ एंड ऑर्डर से लेकर के आपको तमाम ताकत दिया गया है, आप उसको डाइवर्ट ना करें। अगर नहीं जानकारी है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है। और अगर इसमें त्वरित कार्रवाई नहीं हुआ, अगर यहाँ के बच्चों को प्रोटेक्शन नहीं दिया गया, और यहाँ जो अभी इंटरमीडिएट के लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, अभी सत्र चल रहा है, ये पहली दफ़ा होगा कि मैं जब तक ये नहीं होगा मैं अनशन कर दूंगा फिर उसमें। तो ये मामला सदन तक भी जाएगा। हमारे साथ और भी यहाँ पर लोग हैं और यहाँ पर सर हम आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल झारखंड में उठते रहा है और राजधानी रांची में इस तरह की घटनाएं लगातार घट रही हैं। पूजा जी, सबसे मैं 2 बातें यहाँ बतलाना चाहूँगा। ये तो निश्चित से निंदनीय और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, क्योंकि अभी माननीय विधायक छोटे भाई राजेश कच्छप जी ने डीसी साहब से बात की, उनके संज्ञान में, राजधानी के वो उपायुक्त महोदय संज्ञान में नहीं है। कल शशि जी ने कल थाने को कहा तो पहले आवेदन दो। तो मैं समझता हूँ कि आदिवासियों के प्रति पूरे प्रशासनिक महकमे का रवैया क्या है। क्या वो भी उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार वो हथियार लेकर आए तो हम बच्चे भी हथियार लेकर जाएं, उसके बाद प्रशासन कार्रवाई करेगी? तो मैं समझता हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और अभी हम लोग सारी बातें बात कर रहे हैं, हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं, हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई कानून हाथ में ले, लेकिन कानून की रक्षा करने वाले अगर कानून का पालन नहीं करें तो हम क्या करें?
तो हम तो लड़ना झगड़ना जानते हैं, हम तो ये मान के चलते हैं कि भाई मेरे साथ अन्याय होगा तो फिर अगर आप हमारी रक्षा नहीं करोगे, आप संरक्षण नहीं दोगे, तो फिर हमारे पास विकल्प क्या बचता है। तो मैं आपके माध्यम से मैं यही अनुरोध करना चाहता हूं कि त्वरित कार्रवाई हो और ये डाइल्यूट ना करें। जो मसले आ रहे हैं, लोग लैंड डिस्प्यूट का मसला यहां बतला, लैंड डिस्प्यूट का अलग मसला है, ये टोटली 100% क्रिमिनल ऑफेंस है और अभी तक 24 घंटे हो गए, क्या उन्होंने कार्रवाई की है? ये सबसे दुखद स्थिति है। अगर मैं कहता हूं कि उपायुक्त तो पहले नागरिक है, उन्हें पता नहीं है कि घटना नहीं हुई और माननीय विधायक से बातें हो रही है और बहुत, मैं समझता इससे ज्यादा बेशर्मी नहीं हो सकती है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और मैं उम्मीद करता हूं कि राजेश जी हैं, अभी हमारा सेशन शुरू है, हमारे जेगा जी हैं, या तो माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे और कल प्रश्न के माध्यम से बातें आएंगी। ये मामूली बात नहीं है कि झारखंड में अगर आदिवासियों के साथ ये हो रहा था, क्या कहां पे ये बातें हो सकती है? हमको कौन संरक्षण देगा? ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप लोगों ने कल, जैसा कि अभी आप लोगों की बातचीत भी हो रही थी कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे हैं और पुलिस को आपने इन्फॉर्म भी करने का काम किया है कि यहाँ से आप लोग सीसी फुटेज निकाल सकते हैं। देखिए, पुलिस को हम लोगों ने कल थाना में स्पष्ट तौर पे बताया था कि बगल में सीसीटीवी कैमरा फुटेज है, आप यहाँ पर का रिकॉर्डिंग लेकर के आप जल्द से जांच करके आइडेंटिफाई करके वो लोग को अरेस्ट कीजिए। लेकिन पुलिसिया रवैया जो अभी तक है उससे स्पष्ट पता चल रहा है कि ये अभी तक पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन में पुरजोर तरीके से ये नहीं कर रही हैं और अभी तक पूरी तरह से आप देखा जाएगा यहाँ पर किसी भी तरह से किसी को भी कोई यहाँ पर पकड़ा भी नहीं गया है, कोई अरेस्ट अभी तक नहीं हुआ 24 घंटा गुजर जाने के बाद। बल्कि हम लोगों ने ऑटो का नंबर दिया जिनसे वो लोग भागे हैं। यहाँ इस रोड में 3-4 जगह सीसीटीवी कैमरा है, वहाँ पर ये लोग अभी तक फुटेज तक नहीं लिए हैं। एक व्यक्ति लाइव चला रहा है, तोड़ फोड़ करने के बाद वो वापस लौट रहा है, वो लाइव चला रहा है। अभी हम लोग को फेसबुक लाइव हम उनका वीडियो देख रहे थे। वो इतना सारा सबूत हो जाने के बाद भी अभी तक अरेस्टिंग क्यों नहीं हो रहा है? ये कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह यहाँ पर होता है। और दूसरी बात है कि कल हम लोग को आश्वासन मिला था कि ये कैंपस का सुरक्षा मुहैया कराना ये पुलिस प्रशासन का काम है, लेकिन रात भर में कोई पुलिस की ओर से यहाँ पर कोई नहीं यहाँ पर आए थे। तो हम मांग करते हैं कि आप न्याय दीजिए छात्रों को, नहीं तो फिर हम लोग सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो सड़क पर उतरने को मजबूर हो जाएंगे। और यहाँ पर बंधु जी भी पहुँच चुके हैं जो कि लगातार इन सभी मामलों पर अपनी बातों को रखते आए हैं और सदन भी अभी चल रहा है। तो हम लोग इनसे भी बातचीत करेंगे कि आखिर बंधु तिर्की का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है, क्योंकि इस तरीके की घटना जो है वो लगातार चल रही है और झारखंड में इस तरीके की घटना बढ़ती जा रही है। तो हम लोग उनसे भी बात करेंगे। बंधु दा, यहाँ पर रांची डीसी को इस पूरे मामले के बारे में खबर नहीं है, जिस तरीके से पता चला कि रांची डीसी को इस पूरे मामले के बारे में पता नहीं है। ये तो बहुत बड़ा जिसको कहा जाए नेग्लिजेंसी है। उपायुक्त अगर इस तरह की बात कहते हैं तो बहुत चिंता का विषय है। हम लोग एक प्रतिनिधिमंडल अभी उपायुक्त और एसएसपी से हम लोग मिलेंगे और अविलंब इस पर कार्रवाई करने का मांग करेंगे और जितना जल्दी हो जो भी दोषी लोग हैं उन पर गिरफ्तारी हो। और ये जो छात्रावास में जो नुकसान पहुंचाया गया है, ये छात्रावास को उसका व्यवस्थित करे, लोगों को रहने खाने पीने का, चूँकि मैक्सिमम लोग यहाँ पर आदिवासी बच्चे लोग हो छात्रावास में, तो उनका परीक्षा भी है, तो इसीलिए तो जितना भी यहाँ पर है उसको व्यवस्थित तरीक़ा से करे और इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर जो भी है और संबंधित थाना को अविलंब हटाते हुए उसको निलंबित कर देना चाहिए। इस तरह से नहीं चलता है थाना। जितना घंटा यहाँ तांडव किया गया, अगर कोई मिसहैपनिंग वगैरह हो जाता भी सदन चल रहा है तो सरकार का इससे बदनामी होता है। इसलिए इस पर निश्चित उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि जिस तरह यहाँ पर इतने 100-150 बच्चे लोग रहते हैं और उनके साथ में एक लोग आकर राजधानी में इस तरह अगर तोड़ फोड़ मचाते हैं और उनकी अगर नहीं पकड़ा जाएगा, उन लोगों पर कार्रवाई नहीं हो जाएगी, तो ये निश्चित रूप से विधि व्यवस्था पर, आपका कानून व्यवस्था पर सवाल उठेगा। तो हम ऐसा अवसर क्यों दें? जी। तो ये थे बंधु तिर्की जो सीधे तौर पर यहाँ पर जो थाना प्रभारी हैं उनको हटाने की मांग कर रहे हैं। अब हम लोग सीधे बात करेंगे सिसई के विधायक जिंगा मुंडा जी से और उनसे जानेंगे कि इस पूरे मामले पर उनका क्या कुछ कहना है। सिसई से चलकर यहाँ पर सिसई के विधायक जो है जो मुंडा जी, वो यहाँ पर आए हुए हैं। हम इनसे जानेंगे, सर आप सिसई से आ गए और रांची डीसी को इस पूरे मामले के बारे में नहीं पता है?
अब तो आप लोग बेहतर जानेंगे और हम भी इसको चिंतित में है कि हम रसीसई से यहाँ आए हैं और डीसी को पता नहीं है, तो बहुत मैंने दुर्भाग्य की बात है। पता होना चाहिए, आज पेपर में भी दिया है और हम लोग सोच रहे हैं कि सबसे ज़्यादा ये चिंता वाली बात है। सर, इसको कैसे देखते हैं जिगर जी, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। झारखंड और राजधानी रांची में इस तरीके की घटना लगातार बढ़ते जा रही है। देखिए, कहीं ना कहीं ये चीज़ थोड़ा सा उदासीनी है और हम लगता है कि आज हम लोग इस चीज़ को, आज के बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए, लोग को कोऑपरेट करना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। मेरा विचार ऐसा कहता है। सर, थाना प्रभारी को जब इन बच्चों ने कॉल किया तो उनका एक उदास रवैया इनके प्रति नज़र आया था। नहीं, थाना प्रभारी का तो लापरवाही है। थाना प्रभारी को इतना ही कहना चाहिए था, कल अगर केस किया, फ़ोन किया तो मैंने तुरंत में आ जाना चाहिए। और किसी का भी दुख होता, तोड़ फोड़ हो रहा था, तुरंत अगर आता तो शायद इतना बड़ा घटना नहीं होता। और अगर अप्रिय घटना हो जाता तो बहुत बड़ी दिक्कत है। इसमें कहीं ना कहीं यहाँ का थाना प्रभारी की उदासीनी है। जहाँ हमको लगता है कि इसका यहाँ का लड़का लोग का जिस तरह से कहना है कि सही बात नहीं करती है, लिखित दो, ऐसा करो, मैंने परेशान बहुत किया है कल थाना प्रभारी। जो हम नहीं कहते हैं, स्टूडेंट लोग बोल रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। क्या कि गाँव देहात का बच्चा लोग है, गांव से लोग आए हैं, एक गरीब बच्चा लोग हैं, पढ़ते लिखते हैं, कैसे मैंने कितना मुश्किल से रहते हैं। आज ये लोग का घर टूट गया, रसोई टूट गया और क्या बोलते हैं, लेटरिन बाथरूम टूट गया। ये बहुत बड़ा साजिश है और हमको लगता है कि डाइवर्ट करने का कोशिश कर रहा है और कहीं ना कहीं यहाँ प्रशासनिक साथ नहीं दिया। तो अब हम यहाँ के जो बच्चे हैं उनसे भी बातचीत करते हैं कि आखिर ये कल जो पूरी घटना घटी उसमें क्या कुछ हुआ था और अब आगे उन लोग क्या करने वाले हैं। जिस हॉस्टल में ये सारी पूरी घटना हुई है, नवीन छात्र आवास जो है, आदिवासी छात्र आवास जो है, वहाँ पर ये पूरी जो कल घटना हुई है, उनमें से ही एक अभ्यर्थी जो हैं, जो छात्र हैं, वो हमारे साथ हैं। आपका नाम क्या है? मैं नागेश्वर राम। कल की पूरी घटना क्या थी? कल क्या कुछ हुआ था यहाँ पर? तकरीबन 9, 9:30 और 10 बजे के बीच में लगभग 200 से 300 हथियारबंद अपराधी, मास्क लगाए हुए, हेलमेट लगाए हुए और अपने हथियार को लहराते हुए, बाउंड्री को फांदते हुए वो लोग ने हमारे हॉस्टल में कूद पड़ा। इतना हुजूम में लोग था कि कुछ लोग छत में चढ़ गए तो कुछ लोग नीचे सेंटेक्स वगैरह को, बाथरूम जो हम लोग बैठते हैं बाथरूम को तोड़ के अल्बेस्टर को उसमें ठूंस दिया। साथ ही साथ हम लोग का मेस रूम जहाँ पहुँचा, मेस रूम पहुँचते तक हम लोग जो भी स्टूडेंट हम लोग रूम में पढ़ रहे थे, निकले 25-30 स्टूडेंट थे, जिसमें से उन लोग का तुलना में हम लोग कम पड़े। मेस रूम का हुलिया इतना बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया, यहाँ तक कि वहाँ जो खाना बना था उस खाना में ईट बालू सब, एल्वेस्टर वगैरह का सीट सब उस मतलब खाना में गिरा और सेंटेक्स वगैरह थी, उस सेंटेक्स वगैरह को कुल्हाड़ी से, घाना से, सबल वगैरह अपने हथियार से काट के फिर कुआं में ठूंस दिया गया। आपके साथ क्या कुछ हुआ था कल? हाँ, जब हम लोग इसको मना करने लगे, ऐसे जब वो लोग घटना को अंजाम दे रहा था तो हम लोग उसको मना करने लगे, तो उन लोगों ने बोला कि यहाँ से सीधे भाग जाओ, नहीं तो मतलब यही गाड़ देंगे, यही खून बहेगा अभी। और हमको उसी दरमियान मेरा सिर में 4-5 लोग कोई फाइट भी मारा, जिससे मेरा सिर में दर्द भी था और है भी हल्का हल्का अभी भी है। मतलब ये मारा और मेरा मोबाइल जो पकड़े थे उस मोबाइल को छीना भी, और कुछ लड़कों के द्वारा मोबाइल द्वारा वीडियो बनाया जा रहा था, उस वीडियो को जल्दी डिलीट करो ऐसे धमकी दे रहा था और मार भी रहा था। जो गुलर था, पारंपरिक हथियार जो झारखंड का होती है, उससे लोग तान के मार रहा था। लोग अपने बचाव के लिए लोग इधर उधर अफरा तफरी मच गई और फिर सभी लोग सभी रूम के अल्बेस्टर को तोड़ फोड़ करके धीरे से उतरे और वो लोग धमकी दे के चले गए कि और ताकत है तो आके भिड़ो, और ऐसे कहते हुए बड़ा हरो निकिम और बछरकर अदर बोला और फिर वो लोग निकल गया। हमारे साथ एक और अभ्यर्थी यहाँ पर है। इन्होंने नवीन जी ने तो अपनी सारी बातों को रखा कि किस तरीके से इनके साथ कल जो घटना घटी है वो पूरी किस तरीके से हुई है। हमारे साथ और एक अभ्यर्थी हैं, हम इनसे जानते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुशील राव है। अच्छा, कल जो पूरी घटना हुई थी उस वक्त आप यहाँ पर थे? हाँ थे, 10 बजे ये सब घटना हुआ। अचानक क्या बोले, हम लोग पढ़ाई कर रहे थे, अचानक फिर निकलेंगे रूम से बोल रहे थे, फिर क्या अचानक आ गया उस सब 250 का लगभग में थी जनसंख्या आ गया।
फिर तोड़फोड़ करने लगा, कुछ नहीं बोलने दे रहा है हम लोग का, कुछ मना भी कर रहे हैं, इसमें से मानने भी नहीं रहा है कि बात से सिलटाया जाए, ऐसा आके तोड़िए फोड़िए रहा है। तो हम लोग रोक रहे हैं उसको भी, पूरा हम लोग को मार रहा है, पूरा बीट रहा है। और फ़ोन उनको जैसे हम लोग वीडियो बना रहे थे उसको भी हम लोग को पूरा थी, फ़ोन उनको पूरा मार रहा है, तोड़ेंगे ऐसे बोल रहा है, पूरा धमकी दे रहा है। प्लस ने हम छोटा सा वीडियो बना रहे थे उसको हमको भी दौड़ाया, वहाँ पे पूरा अथी धरा उरा पूरा पीट रहा है। फिर उससे हम कभी किसी तरह अथी मेरा टी शर्ट को छुड़ा के से भागे किसी तरह। तो फिर मेरा फ़ोन को इसी मारा, गुलर से अथी टान के दूरी से मार दिया, टूट गया मेरा फ़ोन भी। तो ये पूरी घटनाएं जो हैं वो झारखंड में लगातार बढ़ रही हैं, अपराध की घटनाएं जो है वो लगातार बढ़ रही है। और अब तक सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि रांची डीसी को नहीं पता था। जिस तरीके से राजेश कच्छप ने पूरा जब रांची डीसी को कॉल किया और उनसे बात की तो यह पता चला कि रांची डीसी को इस मामले के बारे में पता नहीं है। तो ये खुद में सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर प्रशासन क्या कर रहा है, और जो रांची के जो डीसी हैं उनकी नज़र इस मामले पर नहीं है, जहाँ पर अभी यहाँ पर छात्रा आवास में सभी गणमान्य लोग, जितने भी विधायक हैं, नेता हैं और समाज सेवी, वो सभी यहाँ पर पहुँचे, लेकिन झारखंड जो राजधानी रांची है उसके डीसी को नहीं मालूम था। तो ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है प्रशासन पर भी, और किस तरीके से इस पूरे मामले का उद्भेदन होगा और कौन इनके पीछे था, ये जब किस तरीके से पता चलता है ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।